अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहराज किचन। मैं हूं जहांरा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। सिर्फ दो चीज़ों का इस्तेमाल करके हम यहां पर 4 रेसिपी बनाकर तैयार करने वाले हैं। आज मैं आप सभी के साथ नारियल का दूध, नारियल का क्रीम, नारियल का बुरादा और साथ ही नारियल का तेल किस तरह से बना सकते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही खुशबूदार प्योर नारियल का तेल घर पर बनकर तैयार होगा और उसी नारियल को इस्तेमाल करके आप दूध, क्रीम और बुरादा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टिप्स और ट्रिक्स मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर फॉलो करके बनाएंगी आपका हर एक रेसिपी इसी तरह से परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ का नारियल, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया, आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने उसका छिलका नहीं निकाला है, सिर्फ ऊपर का हार्ड पार्ट जो है मैंने उसे निकाल कर इस तरह से कट कर लिया है। अब हम सभी नारियल को डाल देंगे ब्लेंडर जार पर, क्योंकि हम इसे पीसेंगे अभी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नारियल का दूध निकालना है। तो उसके लिए मैंने ब्लेंडर जार पर नारियल को कट करके डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 ग्लास पानी। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पीस लूँगी, ताकि जो हम दूध जो निकालेंगे नारियल का वो आसानी से निकल जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो नारियल का जो दूध निकालने का मशीन तो नहीं है जिससे हम सिर्फ नारियल को पीस कर दूध निकालें। यहाँ पर हमें इस तरह से ब्लेंडर जार का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें हमें पानी डालना ही है। तो 2 ग्लास पानी डालकर मैंने पीस लिया है। अब हम उसे छानेंगे। बड़े से बर्तन पर मैंने छलनी रखा है, कॉटन कपड़ा रख लिया है। अब यहाँ पर नारियल, पिसा हुआ नारियल उसे डाल देती हूँ। अब हमें इस तरह से स्क्वीज़ कर लेना है। स्क्वीज़ करने के बाद देखिए हमारा कोकोनट मिल्क बिल्कुल बनकर तैयार है। फर्स्ट स्टेप में हमारा कोकोनट मिल्क बहुत ही गाढ़ा रहता है, तो आप चाहें तो इस तरह से स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। लेकिन अब हमें क्या करना है ना, इस कोकोनट से हमें निकालना है, बुरादा भी निकालना है और साथ ही मलाई भी निकालेंगे, तेल भी निकालेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर और 2 से 3 बार इसे पीसना होगा, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, 1 से 2 ग्लास, फिर हमें इसे पीस लेना है। कम से कम हम 3 से 4 बार इसी तरह से करेंगे, ताकि जो भी नारियल के अंदर दूध होगा वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। उसके बाद उसी नारियल को हम इस्तेमाल करके डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर इस्तेमाल बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आखिरी बार यानी 3 से 4 बार हो चुका है। अब मैं इसे इस तरह से स्क्वीज़ कर लेती हूँ। फर्स्ट बार जो हम करते हैं ना, उससे जो हमारा नारियल का दूध निकलता है बिल्कुल गाढ़ा निकलता है। बाद में हम जितना इसे पीसेंगे थोड़ा सा पतला निकलेगा। 4 बार सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैंने नारियल से दूध निकाल दिया है। आप देख सकते हैं नारियल बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसके अंदर ना तो दूध है और ना ही पानी है। इसे मैं साइड कर लेती हूँ। और हमारा नारियल का दूध बिल्कुल तैयार है। इस दूध को इस्तेमाल करके हम मलाई निकालेंगे, फिर उससे तेल निकालेंगे। तो यहाँ पर जो नारियल का बुरादा निकला है आप देख सकते हैं। मैंने नारियल का जो काला स्किन, ऊपर का पतला स्किन होता है, मैंने उसे नहीं निकाला था, तो इसलिए इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक कलर का स्पॉट आपको दिख रहा होगा। अगर आप उसे निकाल कर इस तरह से बनाएंगे तो आपका जो नारियल का बुरादा बिल्कुल मार्केट जैसा सफ़ेद ही निकलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रीम निकालना है नारियल के दूध से। मैंने एक बर्तन पर बड़ा सा पॉलीथीन रखा है, उसके ऊपर मैंने इस तरह से छलनी रखा है। अब मैं यहाँ पर दूध को इस तरह से छान कर इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर क्या है ना, आप चाहें तो इस तरह से पॉलीथीन में बांध कर भी इसे कहीं पर हैंग कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी बर्तन पर दूध को उसे रख सकते हैं 8 से 10 घंटे के लिए। उससे भी आपका क्रीम निकलेगा। या फिर इस तरह से अगर आप पॉलीथीन में रखेंगे तो इसमें भी आपका क्रीम आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं पॉलीथीन को अच्छी तरह से बंद कर लेती हूँ और इसे मैं कोई ऐसी जगह पर हैंग कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से हैंग हो जाए। इसका जो क्रीम है वो अलग हो जाएगा और पानी भी अलग हो जाएगा। इसी तरह से हम 6 से 7 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे। अगर आप कोई बर्तन पर रख रहे हैं तो उसे भी आप 6 से 7 घंटे के लिए कहीं पर ढक कर रख दें। तो उसके बाद आपका क्रीम बिल्कुल निकल कर तैयार हो जाएगा नारियल का। तो इसी दरमियान हमें यहाँ पर नारियल बुरादा बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो नारियल से हमने दूध निकाला हुआ था उसे मैंने एक पैन पर रख लिया है। हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए इस तरह से भून लेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा और हमारा नारियल का बुरादा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस नारियल के बुरादे को आप कोई भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई ग्रेवी बना रहे हैं तो उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा काजू डालकर पेस्ट करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई मिठाई बना रहे हैं तो इस बुरादे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नारियल का बुरादा अच्छी तरह से हो चुका है, ड्राई हो गया है। अब मैं स्टोव को ऑफ कर लेती हूँ। इसे एक प्लेट पर निकाल दूंगी ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। फिर हम इसे फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। कोई भी एयरटाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर कर लें फ्रीज में 1 से 2 महीने के लिए। और कोई भी रेसिपी में आप चाहें तो इस बुरादे का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नारियल का बुरादा बिल्कुल बनकर तैयार है। मैंने सिर्फ उसका काला जो पतला स्किन होता है उसे मैंने नहीं निकाला है, तो उसके लिए इसके अंदर थोड़ा सा आप देख सकते हैं काला काला स्पॉट आपको दिख रहा होगा।
अगर आप उसे निकाल कर बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसा आपका नारियल का बुरादा बनकर तैयार होगा, यानी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो हमारा यहाँ पर नारियल का बुरादा भी तैयार है। तो चलिए हम देख लेते हैं। 6 से 7 घंटा हो चुका है। तो यहाँ पर 6 से 7 घंटा हो चुका है। मैंने पॉलीथीन को इस तरह से हैंग कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए पानी अलग और मलाई बिल्कुल अलग हो चुका है। इसी तरह से कोई भी बर्तन पर अगर आप दूध को रखेंगे 6 से 7 घंटे के लिए, पानी अलग हो जाएगा और क्रीम आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए उसे रख देंगे तो आपका जो क्रीम है वो आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर पर। तो अब हमें क्या करना है, पानी को निकालना है। क्रीम कैसे हम निकालेंगे, पहले हम पानी निकालेंगे। तो पॉलीथीन को इस तरह से कट कर लें और जितना भी पानी है वो आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद जितना क्रीम बचेगा हमें उस तरह से कढ़ाई पर उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हम इसी क्रीम से हम उस नारियल का जो तेल निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्रीम को निकाल देते हैं। तो आप सभी ने देखा कितना आसान तरीका होता है नारियल से दूध निकालना, नारियल का बुरादा निकालना और साथ ही नारियल का क्रीम निकालना। अब हमें क्या करना है, नारियल का तेल निकालेंगे, यानी इसी क्रीम को इस्तेमाल करके हम नारियल का तेल निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, स्टोव का फ्लेम हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर हम इस क्रीम को तब तक पकाएंगे जब तक तेल अलग ना हो जाए। जिस तरह से हम जमे हुए मलाई से हम घी निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इस क्रीम को पकाकर इसका तेल निकालेंगे। जिस तरह से हम मलाई को पकाकर उसका घी निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कोकोनट क्रीम को पकाकर हम उसका तेल निकालेंगे और बहुत ही आसानी से तेल निकल भी जाएगा। देखते ही देखते हाई फ्लेम पर हम जब इस मलाई को यानी क्रीम को पकाएंगे, हमारा तेल बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। और जिस वक्त आप घर पर इसे बना रहे होंगे, आपका घर और आपका एरिया जो है ना, पूरा इसकी खुशबू से महक उठेगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है कोकोनट ऑयल अगर हम घर पर बनाते हैं। बाज़ार से खरीद कर लाने पर उस तेल का खुशबू इतना नहीं होता है जितना हमारा घर पर बनाया हुआ तेल का खुशबू होता है। बाज़ार के तेल में केमिकल यूज़ होता है, लेकिन हम जब घर पर बनाते हैं उसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोकोनट ऑयल बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हमें स्टोव को ऑफ कर लेना है और इस तेल को हम छान लेंगे। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। बिना कोई केमिकल यूज़ किए मैंने यहाँ पर प्योर कोकोनट ऑयल घर पर बनाकर तैयार किया है। आप इस तरह से ज़रूर बनाइए। और मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ का, छोटे साइज़ का मैंने लिया था कोकोनट यानी नारियल। तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पर 100 ml के करीब तेल बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर मैं हाथ में लगाकर भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है। हाथ में लगाते ही अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व हो जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस तेल से। तो इस तरह से ज़रूर बनाइए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप इसे किसी भी प्लास्टिक या फिर कांच के कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इस तेल से चाहे तो रेसिपी बनाएं या फिर आप अपने हेयर में भी लगा सकते हैं। बिना कोई केमिकल यूज़ किए हमने घर पर बनाकर तैयार किया है प्योर नारियल का तेल। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नारियल और पानी का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पर नारियल का दूध, नारियल का बुरादा, नारियल का क्रीम और नारियल का तेल बनाकर आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अगर आज की वीडियो यानी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।